कीजिए एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल 0 π/2 में वर्धमान है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है ये 6.2 का है और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। आप फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन लगा लें और इससे एग्जांपल लगा के जाएं आपसे, जिससे क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, प्रूव दैट फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to π/2। ठीक है, पहली बात तो आप ये याद रखें कि 0 to π/2 ये किस क्वाड्रेंट में है। ठीक है, ये क्वाड्रेंट ही डिसाइड कर देगा कि फंक्शन वर्धमान है कि नहीं। ऊपर से कह भी दिया गया कि सिद्ध करना है, प्रूव करना है, तो ये प्रूव करना है तो श्योर हो गया है कि आंसर जो आएगा वो इंक्रीजिंग फंक्शन में ही आएगा, वर्धमान ही होगा। ठीक ना, 0 to π/2 यानी 0 से 90 डिग्री जो होता है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितनी भी वैल्यू होती है प्लस में होती है। ठीक ना, अब यहाँ ये π/2 से पाई होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक ना, तो साइन क्या हो जाएगा प्लस पे और कॉस क्या हो जाएगा माइनस पे। ठीक ना, ऑल शुगर टी एंड कॉफी, और यहाँ फिर जब जाएंगे तो ये हो जाएगा पाई से आगे की वैल्यू। ठीक है, मतलब इसको आप ऐसे समझे कि जो भी वैल्यू हम गेट करेंगे अकॉर्डिंग टू ये जो आपको इंटरवल दिया होगा, तो वो क्वाड्रेंट में जरूर आइडेंटिफाई कर लीजिएगा आप कि क्वाड्रेंट में वो किस क्वाड्रेंट में आती है, उसके अनुसार आपको आंसर रखना है। ठीक ना, तो इसको अब ये एक चीज और, जब इंक्रीजिंग फंक्शन दिया होगा यानी वर्धमान, ठीक ना, तो वर्धमान के लिए फार्मूला, ठीक ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अगर एफ डैश एक्स का जो मान है वो 0 से बड़ा आएगा तो वर्धमान होगा, यानी पॉजिटिव में आए या ठीक है 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा का मतलब हो जाएगा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, कोई भी। ठीक ना, लेकिन यदि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग, यानी ह्रास मान हो जाएगा। ठीक ना, अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक ना, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, इसके बाद इसका एफ डैश एक्स निकाल दो। आप एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको समझें। एफ डैश एक्स का मतलब जो है ये डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स है। ठीक है, इज इक्वल हो गया कॉस एक्स। ठीक है, अब चाहे आप इसके स्टेप के बाद ये कर दें या कि डायरेक्ट ये कर दें। ठीक ना, अब सच दैट क्योंकि क्या बोला है इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0। ठीक ना, अब जब 0 रखें तो कॉस एक्स की वैल्यू अगर आप 0 रखते हैं तो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, एफ डैश एक्स को आप समझो इज इक्वल कॉस एक्स है, ये रफ वर्क है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ तो कितना आएगा कॉस 0 इज इक्वल 1 आएगा। फिर समझिए एफ डैश एक्स इज इक्वल क्या लिया कॉस π/2, π/2 का मान होता है 90। ठीक ना, और 90 डिग्री क्या होती है 0। अब दोनों फंक्शन क्या है प्लस में आ रहे हैं। अब प्लस में कब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। पहली कंडीशन ये, इस बेस से आप समझ सकते हैं। दूसरा ये कि 0 to π/2 और 0 to π/2 किस क्वाड्रेंट में रहता है फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में। ठीक ना, दोनों ही कॉन्सेप्ट में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है, इसलिए जब पहला चतुर्थांश होता है तो कॉस की जो वैल्यू होती है पहले चतुर्थांश में क्या होती है, ये लिखा है जो हमारा आंसर आया है एफ डैश एक्स का क्या है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे इन क्वाड्रेंट से। ठीक ना, तो कॉस एक्स इसमें क्या होता है प्लस, यहाँ पे क्या होता है माइनस, और यहाँ पे क्या होता है माइनस ऑल शुगर टी एंड कॉफी, और यहाँ पे होता है प्लस। ठीक है, दो क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की जो डिग्री है वो 0 to 90 होती है। ठीक ना, जो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 0 to π/2 होती है। ये देखो ये जो है, ठीक ना, इसी कारण से ये जो फंक्शन है एफ डैश एक्स जो है वो क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप एफ डैश एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल 0 अतः यहाँ लिखिएगा। ठीक ना, इसलिए देयरफॉर एफ 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान होगा, निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, बस इतना कर देना है। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए एफ 0 to π/2 में निरंतर वर्धमान होगा। Therefore, the given function is increasing in the interval 0 to π/2। ये 2 अंक का आएगा, तो बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, अगर डिक्रीजिंग फंक्शन होता तो इसी चीज को आप लिख देते एफ डैश एक्स लेस देन आर इक्वल 0, अतः दिया गया फंक्शन जो है वो
0 to पाई बाय 2 में निरंतर ह्रासमान होगा।